से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है 91-350-16-125, जो कि स्क्रीन पे चल रहा होगा। गाइस ये देखिए हमारे घर पे आज कौन आए हुए हैं, रोहन बाबा आए हुए हैं। ये ब्लॉग का शूट है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें कि ये आए हुए थे, जैसा कि आप लोग लास्ट ब्लॉग में भी देखे होंगे कि आए थे, तो सारा कुछ बता के रख रखाव पर बता के गए थे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो आज फिर से आए हुए हैं और इनके साथ एक और प्यारा सा ब्लॉग शूट हुआ है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट हुआ है, जैसे हम लोग कह सकते हैं। और आप लोग जरूर देखिएगा और बहुत उसमें जानकारी बहुत तरह मिलेगा। इनका जो वीडियो देख के अगर वीडियो से इंसान सीखेगा तो अपने घर का पॉजिटिविटी तो कर ही सकता है, कैसा है कि नहीं जी। लेकिन प्रोफेशनल होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि वास्तु इतना साधारण विद्या नहीं है। हाँ। लोग ये समझ लिए हैं, आप अभी इंजीनियर के पास जाएंगे नक्शा बनाने के लिए तो कहेगा कि वास्तु हम जानते हैं। हाँ। लेकिन क्या जानता है वास्तु में, क्या जानता है? क्या वो एल डॉट का डाउजिंग करना जानता है? नहीं जानता है। हाँ। शक्ति चक्र जानता है? शक्ति चक्र का उपयोग जानता है? बिल्कुल नहीं जानता। हाँ। तो इंजीनियर का कहना होता है कि मैं वास्तु के अनुसार नक्शा बना दूंगा, तो वो तो नक्शा बना सकता है कि अग्नि कोण की तरफ किचन बना देगा, ईशान कोण में पूजा घर बना दे, ये करके वो लैट्रिन कहीं बना दे, लेकिन वो एग्जैक्ट वास्तु या भाग्यशाली मकान बनाने की विधि नहीं जानता। क्योंकि भूमि की ऊर्जा को पहले वो ठीक नहीं कर सकता। अगर भूमि की ऊर्जा भी हमने बताया कि भूमि के अंदर अगर कोई नर कंकाल दबा हो और आपने बिना शल्य क्रिया किए उसको बिना हटाए आप उस भूमि पे किसी ब्राह्मण को बिठाकर पूजा करवाते हैं, तो वो अशुद्ध भूमि पर पूजा फलित नहीं होगा और भूमि भी उपद्रवी होगा। यानी कि अगर वास्तु के नक्शे के आधार पर भी आप घर बनवाते हैं और आप कहते हैं कि देखिए हमने अग्नि कोण में किचन बनाया है, ईशान कोण में पूजा रखा है, बहुत कुछ ठीक है, लेकिन वो कभी भी बेहतर वास्तु नहीं हो पाएगा, क्योंकि भूमि की निगेटिविटी उस घर को बहुत भयंकर रूप में डिस्टर्ब करेगी। अच्छा। और ऐसे ही मकानों में भूत प्रेत या निगेटिविटी का ज्यादा प्रभाव होता है। ऐसे में वहां दरिद्रता का वास होगा, कलेश का वास होगा, लोगों के बीच अशांति होगी, पारिवारिक मतभेद होंगे। ऐसे ही घर ज्यादा डिस्टर्ब पाए जाते हैं और तब वास्तु को समझने की जरूरत है। वास्तु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसको डीप नॉलेज की जरूरत होती है। वो केवल यही कर सकता है कि वो किचन अग्नि कोण में ले जाए, ईशान कोण में पूजा बना ले। ये वास्तु नहीं है। वास्तु किसी एक नक्शे का नाम नहीं है। वास्तु एक बहुत बृहद ज्ञान है, जिसमें मिट्टी की जांच से लेकर के भूमि की एनर्जी तक और सारी विधि माने निर्माण की विधि भी इसमें शामिल है। यानी कि किस दिशा से खनन का मुहूर्त निकाल करके किस दिशा से वो खनन किया जाए भूमि को, कब से मतलब गृह निर्माण विधि किया जाए। गृह निर्माण की विधियां भी अपने वास्तुशास्त्र के अंदर में है। भूमि की ढलान का भी उसमें बहुत सारा जिक्र है। भूमि का जो कोना कहीं से कटा है तो उसका भी प्रभाव पड़ना है उस भूमि पर। तो सिर्फ नक्शा निकालने से नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं। अभी ये बहुत छोटी जानकारी हमने दिया है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसको जानना आप आगे की वीडियो में कभी आप पॉडकास्ट बनाएंगे तो बहुत सारी जानकारियां मैं दर्शकों को दूंगा। ठीक है। अच्छा, आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं बाबा? मेरा इस लाइन में लगभग 30 ईयर यानी 30 साल का अनुभव हो गया। ऑलमोस्ट 30 इयर्स। बचपन से ही इसी लाइन में। अच्छा, शुरू से ही आप? जी जी। और आज कई मकानों का मतलब अब तक तो पता भी नहीं, मेरे साथ संख्या भी नहीं मालूम है कि कितने मकानों का मैंने दौरा किया है। बहुत सारे मकान जो कि हमारे देखरेख में आए थे, और जैसे कि बड़े बड़े भूतहा मकान भी जिसमें बहुत सारे कांड हुए। अच्छा। अभी आरा में एक चित्रटोली रोड में है, जिसका 2004 या 5 के दौरान मैंने वहां विजिट करने गया था। उस समय मुन्नी देवी नाम की महिला हमारे पास आई थी कि बाबा ये घर जब से लिया है तब से मैं परेशान हूं और बहुत पूरे परिवार पर कुछ ना कुछ आफत मंडरा रहा है। मैं घर गया, हम मकान के अंदर जब सर्च किए तो नॉर्थ ईस्ट साइड में एक मजार था। उस चित्रटोली रोड वाले मकान में आज भी एक कपड़े का शोरूम है जो ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन उसमें कई परिवारों का मतलब विनाश हुआ। वास्तु सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। ये जो आप YouTube पर देख लेते हैं, दो चार चीजें जान जाते हैं कि यहाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, यही वास्तु नहीं। वास्तु जमीन की ऊर्जा को पॉजिटिव करते हुए एक विधिवत मकान तैयार करने पर तब जाकर के एक भाग्यशाली मकान की निर्माण हम कर सकते हैं। तो भाग्यशाली मकान बनाने की विधि में एकमात्र नक्शे को ध्यान देने से नहीं होगा, इसकी पूरी विधि उस पर लागू होनी चाहिए। तब जाके वो मकान में प्रवेश भी विधिवत होना चाहिए। एक शुभ मुहूर्त के अंतर्गत एक विधि जो व्यवस्था दी गई है हमारे वास्तुशास्त्र के अंदर, उस तरीके से अगर प्रवेश करा दिया जाता है तो उस घर का पूरा परिवार मतलब बेहतर तरीके से प्रोग्रेसिव होते चला जाता है। सभी बेरोजगारों को नौकरी लगती है या कहीं बिजनेस में मतलब देखा गया है उन्नति करते हुए। मैरिज लाइफ भी सक्सेसफुल होने लगता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।
पूरा परिवार सुखी हो जाता है ऐसे घरों में। तो वास्तु को सामान्य तरीके से न ले, आप एक अच्छे वास्तुशास्त्री के देख रेख में अपना मकान तैयार करवाएं। मेरा भी आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है 91-350-16-125, जो कि स्क्रीन पे चल रहा होगा। इसका नाम डाउजिंग एल रड होता है। ये डाउजर है। डाउजर क्या कहलाता है? आपके वास्तु शास्त्रियों को ये काम आता है, भूमि के नीचे के अंदर कोई निगेटिविटी है, यानी कोई हड्डी गड़ा हो, कोई मृत शरीर, कुत्ते का, गधे का कोई मृत शरीर हो, या कोई अशुभ चीज पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर दबा हो, तो ये बताता है कि यहाँ निगेटिविटी है, उसको हटाया जाए। यानी भूमि शल्य क्रिया के अंदर इसका उपयोग है, ताकि हम भूमि को शुद्ध कर सकें, और शुद्ध करने के बाद ही पूजन का विधान है। भूमि पूजन का विधान भूमि शुद्धि के बाद ही है। और भूमि के अंदर अगर कोई किसी प्रकार का गलत चीज दबा हो, हड्डी दबा हो, किसी नरकंकाल दबा हो, और उसके ऊपर बैठ के पूजा किया जाए, तो वो पूजा फलित नहीं होता है। ऐसे घर में आप वास्तु के नक्शे के हिसाब से भी अगर घर बनाते हैं तो वो अशुभ परिणाम देने लगता है। अभी देखे कि धनबाद से फोन आ रहा है, अब वहां घर में बहुत कलह मचा हुआ है, एक स्त्री बहुत डिस्टर्ब है। तो वो क्यों डिस्टर्ब है? क्योंकि उनके नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो वायव्य कोण है, भंडार कोने के अंदर, वो लैट्रिन का टंकी बनाए हुए हैं, और वो चंद्रमा का स्थान है। यानी घर की मुखिया औरत जो होती है वो चंद्रमा होती है, यानी कि माँ होती है जो, वो चंद्रमा है, और पिता सूर्य है, यानी घर का मुखिया अगर डिस्टर्ब है तो जरूर पूरब दिशा में भी दोष होता है। और घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई गंदा चीज दबा है, जैसे लैट्रिन का टंकी है, तो वो घर की मुखिया औरत पर उसके मानसिक स्थिति को खराब करता है। तो ये स्थिति है कि अभी मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से वहां कलह का माहौल बना हुआ है। अच्छा, जो धनबाद वाला केस बताया, धनबाद के केस है, तो वो तो ठीक करना ही होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे दोष हो सकते हैं। अभी तो विजिट करने जाना है। हमने ये बातचीत के दौरान पकड़ा कि वहाँ नॉर्थ वेस्ट में कोई लैट्रिन का टंकी है। अच्छा, ठीक है। अब आप ये जान लीजिए कि ये जो डाउजिंग रड है, वो इसका उपयोग वास्तु के अंदर ही वास्तुशास्त्रियों के द्वारा किया जाता है, और ये एक सामान्य व्यक्ति नहीं चला सकता। इसकी एक ट्रेनिंग होती है, उसको चलाने का एक तरीका होता है, और तब वो सही तरीके से वो बताता है कि कहाँ ऊर्जा निगेटिव है और कहाँ पॉजिटिव है। यानी डाउजिंग जब ये खुलता है, जैसे आपके कमरे के, अगर पिताजी के कमरे की तरफ हम इशारा करके और इसको मैंने देखें कि ये कितना खुल रहा है, तो देखिए ये रड खुलते जा रहा है। इसमें हमको कोई हिलाना नहीं है हाथ को। कुछ लोग कहते हैं कि ये हाथ हिलाए, नहीं, ये स्वतः अपने आप ये एकदम सीधा आपको रहेगा संतुलन में, और ये खुलता जाएगा। देखिए अभी हमने छोड़ा है, एकदम खुल रहा है, क्योंकि आपके सामने जो कमरा है, वो सब आपका रख रखाव जो है वो ज़्यादा ठीक कर दिया गया पहले की अपेक्षा, अब ठीक है। ठीक है, तो अब ये डाउजिंग खुल रहा है। लेकिन नॉर्थ साइड में ही जो लैट्रिन का कमोड था, वहाँ देखे कि ये उसी स्थिति में हमने खड़ा किया, तो ये क्रॉस कर रहा था। तो क्रॉस करने का मतलब है कि वहाँ निगेटिविटी है। अच्छा, और निगेटिविटी अगर नॉर्थ साइड में हो तो धन की स्थिति खराब होती है। अच्छा, आप चाहे कहीं से भी इनकम करें, वो बचता नहीं है। कहीं आपको किस्त देने में चला जाएगा, कहीं आप हद से अधिक कोई खर्च कर लेंगे, या फिर रखने की भी कोशिश करेंगे तो कोई अचानक बीमार पड़ेगा, या कोई ऐसी जरूरत पड़ जाएगी।